आज बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो ज़िंदगी में पहली बार तो आज यहाँ आने का मौका मिला और आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। एक बेटा पढ़ रहा है, तो दिल में यही सोच है कि जब छोटे बेटे की शादी होगी, तो मैं बुद्धिज़्म के तहत अपने आप लोगों को बुला के आपके हिसाब से करवाऊँगा। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ और साथियों आज हूँ मैं कुल्लू मनाली के वशिष्ठ में। जी हाँ, आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन उस देवभूमि में आजकल मैं देख रही हूँ कि जो बुद्ध भूमि का एक प्रचार-प्रसार है, वो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर कई बड़े-बड़े कार्यक्रम हुए हैं और उसी कड़ी में आज जो बहुजन समाज पार्टी के हिमाचल प्रदेश के महासचिव हैं शेषराम जी, उनके घर पर आज जो उनकी जीवन संगिनी है माया जी, पिछले दिनों उनका देहांत हो गया था, तो आज उन्हीं के लिए यहाँ पर परित्राण पाठ किया गया था, जो कि धम्पत संघ के माध्यम से आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी ने किया और यहाँ पर तमाम महिलाएं उस कार्यक्रम में उपस्थित हुई और भी लोग यहाँ पर आए। तो आज मैं इन्हीं महिलाओं से जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि जो हिमाचल है, हिमाचल में किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से जो कठिनाइयां हैं इनके जीवन में वो आ रही हैं कामों को करते हुए। मैडम नाम क्या है? मेरा नाम है हीरा देवी। हीरा देवी जी, पहले तो जानना चाहूंगी आज एक कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा लगा। हाँ क्या जी। कुछ नया सीखने को मिला? यहाँ सर से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम बोलते थे जय भीम और सर ने बोला कि भई जय भीम के साथ नमः बुद्धाय भी बोलना है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और जो अभी तक सर सिखा रहे थे, तो वो भी हमें बहुत अच्छी बातें लगी। जो बातें आज सुनी है, आज से पहले कभी सुनी थी, आज पहली बार सुनी है? नहीं मैम, हमने नहीं सुनी आज से पहले। पहली बार सुनी हाँ है। जी, पहली बार सुनी। अच्छा, जो बुद्धिज़्म के बारे में लोग क्योंकि बहुत ज़्यादातर करते हैं और ख़ासकर बाबा साहब की हम जब चर्चा करते हैं, तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो देवी-देवताओं को गाली देते हैं। तो आपने आज के इस कार्यक्रम में कोई ऐसा सुना कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, उनके देवी-देवताओं को कुछ इस तरह से बोला गया हो? नहीं मैम, जैसे अभी जैसे मैं अपने लिए बोल रही हूँ, जैसे मैं इसमें आई तो मुझे तो नहीं पता था और मेरे को लोग लगे बोलने बहुत कुछ, मतलब फिर मैंने भी सुन लिया। तो हम भी अभी इसी तरह मतलब आदरणीय श्री बाबा राव अम्बेडकर के विचारधारा को हम आगे सुनाते रहे। तो फिर मेरे को तो कई बार बहुत कुछ भी बोला, फिर मैं भी फिर भी सहती रही, मतलब कोई बात नहीं। जो भी जैसे श्री आदरणीय काशीराम जी ने बोला है कि भई जो हमने अपना ग्रुप किस तरह बनाना है, तो हमने किस तरह अपने परिवार को बनाना है, तो उसी तरह हम अपने परिवार को आगे-आगे बढ़ा रहे। जो यहाँ जो आदरणीय बाबा जी अम्बेडकर का जो समाचार है, विचारधारा है, उनको हम सब भाई-बहनों को मतलब सुना रहे हैं। हाँ, तो देखिए बहुत बड़ी बात है, हिमाचल में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं जो बहुजन क्रांति है उससे जुड़कर काम करते हैं और मैं आपको अवगत करा दूँ जो आदरणीय जी है, अभी वर्तमान समय में जो कुल्लू लोकसभा है उसको भी देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रभारी लगाई हुई हैं। तो मैडम जानना चाहूँगी आज से पहले कभी इस तरह से जो राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर काम किया या पहली बार ये मौका मिला है? नहीं मैम, मैं पहली बार मुझे मौका मिला है। आज से पहले मैं ना किसी पार्टी को नहीं जानती थी। पहली बार मैं बहुजन समाज पार्टी में आई। अच्छा, पहली बार बहुजन समाज पार्टी में आए हो तो काम करके कैसा लग रहा है? क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है? इसमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे इसमें कई ऐसी ऊँच-नीच की बात करते हैं, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तो हम सोचते हैं हम जितने भी हमारे भाई-बहन हैं, इस सुसमाचार को हम हर जगह-जगह पहुँचाएँ, हर बहनें, हर भाई जागरूक होए इन्हीं चीज़ों में। और जैसे हम पहले से गुलामी में रहते थे, इस गुलामी को छोड़े और हम बीएसपी में बढ़े। बीएसपी में बढ़े। तो हाँ जी। देखिए बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से भी काम कर रहे हैं और एक चीज़ और बता दूँ मैं इनके बारे में क्योंकि अभी पर्सनली जब हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, तो एक कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसी कहानी जुड़ी होती है या उसका खुद का जीवन चरित्र ऐसा होता है, जो कहीं न कहीं बहुत पीड़ादायक होता है या लोगों के लिए एक प्रेरणा बनता है आने वाले समय में। मात्र 18 साल की उम्र में इनके जो जीवन साथी हैं वो एक्सपायर हो गए थे। उस समय इनके 3 बच्चे थे। आप समझिए 18 साल की उम्र जहाँ खुद एक जो अवस्था होती है 18 साल की वहाँ पर खुद एक बच्चा, बच्चा ही होता है लेकिन उस बच्चे के भी 3 बच्चे हो जाए और उस समय जो जीवन साथी वो चला जाए और जो समाज में तमाम तरह की जो कुरीतियाँ हैं वो पनपती है, तरह-तरह के लांछन भी लगाए जाते हैं लेकिन उन तमाम लांछनों से, उन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकल कर इन्होंने अपने 3-3 बच्चों को पाला है और बहुत संघर्ष किया है, अपने दम पर बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और आज एक अच्छे मुकाम पर बच्चे हैं। तो जानना चाहूँगी जो स्थिति आपके जीवन में रही क्योंकि कहीं न कहीं महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। हम देखते हैं कि जब इस तरह की कोई घटनाएँ होती हैं, तो चाहे पुरुष के साथ हो या महिला के साथ हो, तो कुछ सालों बाद दूसरा विवाह भी कर लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बच्चों पर काम किया। तो किन कठिनाइयों को आपने झेला है आज तक? क्योंकि बच्चे भी बड़े-बड़े हो गए हैं अब तो आपके? जी।
मैंने बहुत कठिनाइयों से अपना जीवन झेला है। जब मेरे पति की डेथ हुई थी उस टाइम मैं 18 साल की थी और मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया। लोगों ने तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें की, उनके साथ मैंने प्यार से अपने उनकी जो प्रश्न किए थे मैंने उनका सवाल भी कर दिया, उत्तर भी दे दिया उनका। मैंने बोला जब अगर आपको इतनी पीड़िता हो रही है तो मुझे घर में बैठ के दो, जी। तभी मैं घर में बैठूँगी ना। तो पर मैंने लोगों के मुँह में बंद किया और आज मैंने अपने बच्चों को भी बड़ा किया और मैंने काम जगह-जगह किया, सिक्योरिटी गार्ड का किया, सुपरवाइज़ का किया, ठेकेदारी का काम किया और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नाहन में कोर्ट की कैंटीन की जाके 5 कोर्ट बैठते थे वहाँ पे और जगह-जगह मैंने बहुत सारे काम किए, झाड़ू-पोछा हर चीज़ का काम किया, बच्चों की खातिर क्योंकि मैं सिर्फ़ एक बच्चों के लिए जीना चाहती थी। और लोगों ने तो बहुत सारी बातें बोली, आप शादी करो, ये करो, वो करो। माँ की तो हमेशा यही गलती होती है, अगर बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद छोड़ दिया, मैं जैसा मैं रखवाली करूँगी बच्चों की वैसे लोगों ने तो नहीं करनी ना। तो तब मैंने अपने बच्चों के लिए जो भी चाहा तो अपने बच्चों के लिए ही जी मैं आज तक भी। तो देखिए बहुत बड़ी बात है और आज बच्चे अच्छे मुकाम पर हैं और मैडम भी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रही है, एक बहुत अच्छी दिशा में अपना अब समय लगा रही हैं। इसी कड़ी में और भी लोग हैं मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? तारा देवी। हाँ, तारा देवी जी, आप भी बहुजन समाज पार्टी में काम कर रही जी हैं? मैम। तो कैसा लग रहा है? पहले ये मैम बताइए। बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें आने के लिए। पहले तो काफ़ी जगह मैंने काम किया पर इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा सीखने के लिए। भाई इसमें मतलब जो लेडीज़ के लिए मतलब इसके जितना लेडीज़ ज़्यादा इसमें आ जाए वो बहुत अच्छा लगेगा इसमें। मतलब अच्छा लगेगा। जी मैम, तो बहुत जब अच्छा घर में रहते थे और अब घर से बाहर निकल कर जाते हो, काम करते हो, समाज में लोगों से बातचीत करते हो, तो कितना बड़ा परिवर्तन देखते हो खुद में? परिवर्तन तो काफ़ी अच्छा लगा पर जैसे कि घर से बाहर निकला लोग तो काफ़ी बातें बनाते हैं पर मैं उन बातों को इग्नोर मार के आगे निकल जाती हूँ। इसलिए मुझे अच्छा लगा इस चीज़ में आने के लिए। तो देखिए कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह का एक माहौल है और जिस तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं को हमेशा हाशिए पर धकेला जाता है, लेकिन आज महिलाएँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और बाबा साहब के संविधान के माध्यम से आज इस देश की राष्ट्रपति तक बन रही है। तो कहीं न कहीं ये एक कृतज्ञता है उन महान पुरुषों के प्रति जो आज समझ पा रही हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो त्याग, समर्पण, बलिदान किया है, उसी दिशा में हम भी काम करें। आज एक यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, आदरणीय एडवोकेट साहब ने बुद्धिज़्म को लेकर काफ़ी चर्चाएँ की, धम्म दिया बाबा साहब ने, उस पर प्रकाश डाला, तो आपको कैसा लगा? मैम काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर जो मतलब ये रखा है। अभी तो मतलब जो यहाँ पर बताया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आगे भी मैं सीखने की कोशिश करूँगी। जी। सीखने की कोशिश करेंगे जी। और इसी कड़ी मेरे साथ में सर भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी और जानने का प्रयास करूँगी कि जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो बहुजन लोग हैं या बहुजन समाज पार्टी है, उनकी किस तरह से अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं? सर नाम क्या है? मेरा नाम अनूप राम जी। अनूप जी, अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपके पास में कोई कार्यभार है? सबसे पहले तो जी मैं संतों, गुरुओं, महापुरुषों एवं पैगंबरों के चरणों में नमन करते हुए आजकल बहुजन समाज पार्टी जिला कुल्लू का कार्यभार है मेरे पास। तो सर कठिनाइयाँ क्या आ रही है? फील्ड में जब जाते हो तो किस तरह से लोगों को फेस करते हो? लोगों को पार्टी की विचारधारा बताते हो और कितने लोग जुड़ते हैं? सही मायने में तो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो खास करके जो बहुजन समाज है, वो जुड़ना चाहता है दिल से, लेकिन वैसे जोड़ने वाले भी या टाइम भी उतना नहीं निकलता है ना, बाकी सही मायने में लोग जुड़ना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि क्योंकि जो आजकल की परिस्थितियाँ हैं, महँगाई है, जो नौकरी नहीं है, जो भी हमारे 85% के ऊपर जो हमारी बच्चियाँ हैं, महिला है, तो जो हमारे ऊपर जो जुल्म ज़्यादतियाँ होती है ना, तो खास करके छुआ-छूत के प्रति, जी। तो उसके प्रति लोगों को बहुजन समाज कुल्लू वाला ज़्यादा जागरूक है और जुड़ने को तैयार है। और सर हिमाचल में जो जातीय व्यवस्था है, किस तरह से भेदभाव करते हैं लोग यहाँ पर? जाति व्यवस्था तो मान के चलो ये तो 50 साल पहले की बात है कि वैसी चल रही है आजकल सर भी। हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में इसको देवभूमि भी कहा जाता है और जो एक तरह से हम बीजेपी को देखें तो उनका पूरा हिंदुत्व का एजेंडा है और चारों तरफ हिमाचल में हिंदुत्व हिंदुत्व हम देख रहे हैं। लेकिन साहब मान्यवर काशीराम जी ने भी जो बुद्धिज्म को एक लोगों को दिया और उत्तर प्रदेश हम देखें तो चारों तरफ हमें भगवान बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देते हैं, उनके विचारों में, उनकी मूर्तियों में, स्मारकों में। तो वो बुद्धिज्म आज तक क्यों नहीं हिमाचल में फैल पाया? क्या कारण है? क्या समस्या आ रही है? ये जी यही मेरे मेरे समझ में तो मेरे मायने में तो ये मनुवाद ही है जी। ये मनुवाद इस चीज़ को आगे नहीं आने दे रहा है।
लेकिन सर जो बहुजन लोग हैं उन्हें रोकता कौन है? उन्हें भी तो काम करना चाहिए ना, क्योंकि जिस तरह से दूसरी संस्कृति आरएसएस है मतलब वो काम कर रहे हैं हिंदुत्व पे, इसी तरह से जो बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं उन्हें भी तो जो बाबा साहब ने रास्ता दिया उस पर चलना चाहिए, उसकी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करना चाहिए, उसके लिए कौन रोकता है? नहीं, वही है ना जी, मनोवाद है सबसे बड़ा रोड़ा, वही है सबसे ज्यादा रोड़ा, मनोवाद। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे लोग जहाँ भी हम जा रहे हैं अपने समाज से जुड़ रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर, और बहन मायावती के बीएसपी की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, एक ही पार्टी हमारी, तो इसलिए ये अगर विचारधारा, जैसे बहन जी ने 4 बार यूपी में राज किया, तो उसको लेके जा रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो देखिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो 4-4 बार सरकार आई है, उसका भी प्रभाव देखने को मिला है और लोगों में एक वही आस है कि जिस तरह से सरकार आई, अगर इस तरह से हिमाचल प्रदेश या अन्य राज्यों में आती है, तो उसी तरह से विकास होगा। और ये लोग तो लगातार बेचारे प्रयास कर ही रहे हैं अपने एफर्ट्स में, क्योंकि हिमाचल को हम सभी जानते हैं, एक घर इस पहाड़ पर है, तो दूसरा घर उस पहाड़ पर है। तो कितनी कठिनाई आती है जब लोगों से भी जनसंपर्क स्थापित करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग डटे हुए हैं, चाहे भले कम है, लेकिन हौसले बहुत मजबूत हैं। सर जाते-जाते एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगी। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है, आदरणीय जो माया जी थी, वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। आज धम्म संघ के माध्यम से उनका परित्राण पाठ यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह के कार्यक्रम देख के मन में क्या विचार आया? कुछ नया सुना? कैसा लगा? थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालें। मेरे को तो आज बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो ज़िंदगी में पहली बार तो आज यहाँ आने का मौका मिला और आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, और हमारे बौद्धिज़्म की मैं पहली बारी हाज़िर हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जब मैं 2003 में 23-24 अगस्त 2003 में अखिल भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन लखनऊ में था, अम्बेडकर मैदान में, जी। वहाँ गया था। वहाँ बहन जी भी अपने उस हवाई जहाज से आई थी और मान्यवर साहब भी अपने हवाई जहाज से आए थे। जब उन्होंने अपने विचार बोले थे, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरी दिल की बात है कि अभी मेरे पास 1 बेटी 2 बेटे हैं। एक बेटी एक बेटे की शादी हुई है, एक बेटा पढ़ रहा है। तो दिल में यही सोच है कि जब छोटे बेटे की शादी होगी, तो मैं बुद्धिज़्म के तहत अपने आप लोगों को बुला के आपके हिसाब से करवाऊँगा। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये बात मैं आपको कहने वाली थी कि जिस दिन आप अपने बेटे की शादी बुद्धिज़्म से करेंगे तो बिना बुलाए मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पर। मेरा छोटा बेटा साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहा है, तो जिस दिन पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो मैं ज़रूर, अब आपके नंबर मेरे पास है, अब हम टच में रहेंगे। तो अगला कार्यक्रम जो भी मेरे घर का फंक्शन होगा, तो वो आपके हाथों द्वारा होगा और बुद्धिज़्म के उससे होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर और बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ आप लोगों को। तो मैं यही उम्मीद करूँगी आप सबसे, क्योंकि जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने त्याग, समर्पण, बलिदान किया और जिस विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाकर, संघर्ष कर कर हम लोगों तक पहुँचाया, आज ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि उस विचारधारा को हम लोग भी जन-जन तक पहुँचाएँ, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, कम से कम वो तो गुलाम ना हो, हम अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाएँ, ताकि जो हमारी पीढ़ी है, उसके लिए आज़ादी के द्वार खुल जाए। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके कि जो आज मैंने चर्चा की है इन तमाम लोगों से आपको कैसी लगी और क्या सोचते हैं, और इस तरह की जो क्रांति है क्या पूरे भारत देश में होनी चाहिए? क्या फिर से पूरा भारत बौद्ध में होना चाहिए? क्या फिर से सम्राट अशोक का या भगवान बुद्ध का वो बौद्ध में भारत होना चाहिए जिसकी संकल्पना परम पूज्य बाबा साहब करते थे? तो साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।